नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 30 दिन के अंदर इन पदों पर भर्ती का आदेश। वर्ग 3 भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो आपकी वर्ग 3 की भर्ती हुई थी उसमें प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर विभाग की तरफ से काउंसलिंग नहीं कराई गई और काउंसलिंग न होने की वजह से अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका हाईकोर्ट में दायर कर दी गई थी, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है। अगर आप यहाँ देखें, 5/11/2024 को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और इसे यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है 5 नवंबर 2024 को। रिट पिटीशन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस ऑर्डर की अगर हम हिंदी कॉपी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम रिट पिटीशन नंबर है आपका। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है कि याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक के लिए चयन के चरण पार कर लिया है। इसके बावजूद दस्तावेज सत्यापन पहले ही हो चुका है। याचिकाकर्ताओं को पोस्टिंग देने के लिए केवल काउंसलिंग का चरण पूरा होना बाकी है। तो इन्होंने यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन अपने करा लिए हैं, लेकिन इनको पोस्टिंग देने की काउंसलिंग यहाँ पर बाकी थी। दस्तावेज सत्यापन के लिए पर्याप्त समय होने के बावजूद कुछ भी नहीं किया गया है और कोई भी काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई है। इससे पहले भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसका निपटारा विभाग को याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करने के निर्देश देकर किया गया था। न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकरण ने दिनांक 29/7/2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें यह संकेत दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए दावे पर शिक्षा विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस याचिका का निपटारा निम्न निर्देशों के साथ किया जाता है। तो क्या निर्देश यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, अगर आप यहाँ देखें, प्रतिवादी संख्या 3 को याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करने और उन्हें सूचित करने के लिए कहा गया है कि उन्हें पोस्टिंग देने के लिए काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही है। यदि काउंसलिंग आयोजित करने और याचिकाकर्ताओं को पोस्टिंग देने में कोई बाधा है तो कारण बताया जाए और इस आदेश की प्रति जमा करने की तारीख से 30 दिनों के अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाए। तो 30 दिन के अंदर यहाँ पर काउंसलिंग की बात कही गई है कि अगर यहाँ पर काउंसलिंग आप नहीं करते हैं और कोई भी काउंसलिंग को लेकर दिक्कत है तो इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए और याचिकाकर्ताओं को दी जाए कि आखिर किस कारण काउंसलिंग नहीं की जा रही है। क्योंकि इसके पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से इन पदों को लेकर आदेश जारी हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी काउंसलिंग आयोजित नहीं हो पाई थी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से विभाग को निर्देश दिए गए थे कि आप अभ्यर्थियों की शिकायत लें, शिकायत कितनी भी आप जमा करें, कोई भी कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं की जाती है। जब तक याचिका हाईकोर्ट में दायर नहीं होती है तब तक ना तो विभाग उस पर सुनवाई करता है, ना ही किसी प्रकार के आगे कार्रवाई करता है। ऐसे तमाम केस आप लोगों ने भर्तियों को लेकर देखे होंगे। बिना आदेश की कोई भी कार्रवाई आगे आपकी नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर 30 दिनों का समय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। 30 दिनों में यहाँ पर काउंसलिंग करने की बात कही गई है कि इनकी काउंसलिंग की जाए। आखिर क्यों काउंसलिंग नहीं की जा रही है उसका कारण यहाँ पर 30 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।